की जय। आज के इस स्वाध्याय वेबिनार का संचालन पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी संगस्त गुरुदेव, जैसा नाम वैसे गुण, सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, जो कि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के ज्ञान को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से लिखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। आप मुनि श्री दो गुरुओं का गौरव बढ़ा रहे हैं, दो आचार्यों का गौरव बढ़ा रहे हैं। एक आचार्य श्री कनकनंदी जी और आचार्य श्री सुविधि सागर जी। आपने आचार्य श्री सुविधि सागर जी से दीक्षा लेने के पश्चात गुरु आज्ञा से पिछले 12 वर्षों से आप आचार्य श्री कनकनंदी जी से ज्ञानार्जन ले रहे हैं और दोनों गुरुओं की गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी आज का संचालन करेंगे। पूज्य मुनि श्री को हम बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के संचालन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज के कार्यक्रम का संचालन का शुभारंभ हो उसके पूर्व में आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जो कि हमारे पूर्वाचार्यों की भांति महान गुण निधि हैं, अलौकिक अद्भुत व्यक्तित्व के धारक हैं और आध्यात्मिक विभूति है। तो हमारे पूर्व आचार्यों ने, जिनमें आचार्य गुणधर आचार्य ने आचार्य भक्ति जो लिखी है और आचार्यों में कैसे गुण होना चाहिए, उस मंगलाचरण के माध्यम से आज के संचालन का मैं प्रारंभ करता हूं। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो हरि परानिंदया ब्रूया धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमिष्टाक्षर श्रुतमविकलं शुद्धावृत्ति पर प्रतिबोधने परिणतिरुद्योगो वर्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुधनोतिरनुसेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम्। जय बोलो वैश्विक सद्गुरुनाथ श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। आचार्य श्री आज का वेबिनार प्रारंभ हो, आचार्य श्री की अमृत वाणी का प्रारंभ हो, उसके पूर्व मैं आचार्य श्री के विषय में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में कुछ आपको परिचय दे रहा हूं, कुछ अपना अनुभव सुना रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। वैश्विक सद्गुरुनाथ श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, इनका जो अद्भुत विलक्षण और अलौकिक दिव्य व्यक्तित्व और कृतित्व है, उसके विषय में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी गत वेबिनारों में अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर इनके भी अनुभव सुन रहा हूं और उनके अनुभव को सुन करके मेरे मन में भी जो भाव आया वो प्रस्तुत है। अभी विशेषतः वेबिनार में जो भी आचार्य श्री के गुणग्राही शोधार्थी वैज्ञानिक शिष्य हैं, जिनमें वैज्ञानिक प्राध्यापक आदि शिष्य हैं, जो कि गुरुदेव के भाव व्यवहार लक्ष्य ज्ञान गुण उपलब्धि आदि के विषय में अपना जो निजी अनुभव बता रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य और तथ्यात्मक है। और वो क्यों है? क्योंकि वो जो अनुभव कर रहे हैं वो निश्चित ही अपने आप में एक अद्भुत है, विलक्षण है और अद्वितीय है, क्योंकि ऐसी स्थिति आज धर्म क्षेत्र में नहीं है। इस दृष्टि से मैं अल्प सा परिचय गुरुदेव का बता रहा हूँ। गुरुदेव के गुणों को बताने के लिए तो मैं समर्थ नहीं हूँ। ऐसे गुणनिधि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जो कि आज सारे धर्म क्षेत्र में जो भी व्याप्त भौतिक निर्माण या धर्म के नाम पर जो भी दबाव प्रलोभन ठगी चंदा चिट्ठा बोली याचना
और समस्त जो प्रपंच धर्म क्षेत्र में चलते हैं उसका गुरुदेव ने प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया है। और ये कब से त्याग किया आप सोच रहे होंगे अभी कुछ वर्षों पहले, नहीं, गुरुदेव ने प्राय आधी शताब्दी हो गई, 50 वर्ष पूर्व। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि गुरुदेव कितने निष्प्रह निराडंबर बन करके एकांत जंगल में, गांव में प्रवास निवास और चातुर्मास कर रहे हैं। एक एक घर में, एक एक परिवार में, जंगल में, हल्दी घाटी के जंगल में, सीपुर के जंगल में भी गुरुदेव ने चातुर्मास किया है। और ये जो नंदोड़ ग्राम है इसमें गुरुदेव के 3 चातुर्मास हो गए, एक ही परिवार ने 3 चातुर्मास कराया। ऐसे कलिकाल श्रेयांश के रूप में भी यहाँ पर ऐसे श्रावक हैं जो गुरुदेव का प्रवास और चातुर्मास करा रहे हैं। और गुरुदेव निरंतर आत्मोपलब्धि के लिए निष्प्रह रह करके, निरंतर निराडंबर रह करके साधना करते हैं, लेखन करते हैं, प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेमिनार करते हैं, वेबिनार अभी चल ही रही है। ऐसी स्व पर विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। और गुरुदेव के बारे में और मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि गुरुदेव जो भी साहित्य सृजन कर रहे हैं, गद्य पद्यात्मक, उसकी जो भाषा है या गुरुदेव के प्रबोधन की भाषा है, वो भाषा बहुत ही वैज्ञानिक, गणितीय, आगमिक और आधुनिक प्रगतिशील भाषा है, जो समस्त संकीर्ण रूढ़ी मत परंपरा से परे है। इसलिए भी कुछ लोगों को समझने में कठिनाई होती है। लेकिन अभी आप लोग इस वेबिनार के माध्यम से श्रवण करके आचार्य श्री की भाषा को जो समझ रहे हैं, ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि ऐसी भाषा आज धर्म क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। ये भी गुरुदेव को नहीं समझ पाने का कारण है। और गुरुदेव मौन रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, वर्चस्व रहित रहते हैं, कर्तृत्व रहित हैं, अनिंदक हैं और निरंतर प्रतिशोध से रहित जो कुछ भी गुरुदेव का कार्यकलाप है, जो कुछ भी वक्तव्य है, वो इस समाज में व्याप्त, राष्ट्र में और धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां है उसके परिशोधन के लिए है, किसी प्रतिशोध के लिए नहीं है। ये गुरुदेव निरंतर भाषा समिति का निरंतर ऐसा संयम रखते हैं, आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। ये सब हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। ऐसे ही गुरुदेव के पूर्व शिष्यों से, साधु से लेकर वैज्ञानिक, जो कि गुरुदेव के स्वप्न, शकुन, भविष्यवाणी, अंगस्फुरण आदि को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि अधिकतर लोगों में इतनी सूक्ष्म व्यापक समझ लेने की क्षमता तो होती नहीं है। लेकिन गुरुदेव को समझ नहीं पाते थे कि गुरुदेव आप तो कोई याचना नहीं करते, चंदा चिट्ठा नहीं करते, भीड़ नहीं जुटाते, आपका साहित्य कौन छपाता होगा, कौन छपाएगा। आपके भी मन में कथनचित ऐसा भाव हो सकता है कि गुरुदेव जब याचना नहीं करते तो इतना साहित्य कैसे चल। इसका भी मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि ये सब कैसे होता है। गुरुदेव जो भी ग्रंथ, धार्मिक कार्य करते हैं, ग्रंथ छपाते हैं, उसके लिए बिना याचना किए लोग स्व प्रेरणा से और गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से और उस निष्प्रहता से प्रभावित होकर स्व प्रेरणा से दान करते हैं, स्व प्रेरणा से। और सिर्फ दिगंबर ही नहीं करते, इसमें श्वेतांबर भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, अन्य संस्थान के लोगों से लेकर विश्वविद्यालय के लोग भी इसमें सहयोगी बन रहे हैं और सब अपने को धन्य मान रहे हैं। ये गुरुदेव की बहुत महान उपलब्धि है। और गुरुदेव ने ये भविष्य के वाणी जो पहले नहीं समझ पाते थे, इसलिए गुरुदेव ने 1997 में सालवाड़ा का चातुर्मास किया था, वहां से भविष्यवाणी करना बंद कर दिया। गुरुदेव जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि दूसरों में ऐसी योग्यता क्षमता नहीं है, वो विपरीत समझ सकते हैं, इसलिए लोग गुरुदेव नहीं करते। लेकिन आज आप जो कुछ भी उपलब्धि, इसका आउटपुट जो देख रहे हैं गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व का, वो वेबिनार के रूप में आप जो देख रहे हैं, ये सब गुरुदेव की निष्प्रह निराडंबर वृत्ति का, सरलता, सहजता का ये सब परिणाम है। और उसके परिणाम स्वरूप आज हम सब इस वेबिनार के माध्यम से इस पूरी पृथ्वी में ज्ञान, विज्ञान, जिनवाणी, आगम की, गुरु की यथार्थ प्रभावना को देख रहे हैं और आप लोग अनुभव कर रहे हैं। इसमें ना कोई चंदा करना पड़ रहा है, ना चिट्ठा करना पड़ रहा है, ना बोली, ना भीड़ जुटाने का कोई काम नहीं है। बिल्कुल अल्प से अल्प मित व्ययता के साथ में, कोई खर्च ना होते हुए इसका प्रसारण हो रहा है। और सब सरल सहज रूप से छोटे छोटे हमारे बालक भी इसमें सहयोगी बन करके
इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग भी श्रवण करके इसकी अनुमोदना करके और इसमें यथा योग्य ज्ञान दान आहार दान आदि करके सहयोग करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग साधुवाद के, धन्यवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं। गुरुदेव के विषय में 4 लाइन बोल रहा हूँ, उसके बाद में मंगलाचरण के लिए ब्रह्मचारिणी संध्या भगिनी हमारे बीच में प्रस्तुत हैं, वो अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी। ऐसी सरलता देखी नहीं कहीं मैंने, इसीलिए चरणों में आराधन आचरण कर लिया, अनुकरण कर लिया, स्वर्ण संधि मिली, गुरुकुल मिला, जिनकी निश्रा में सहज सरल से ज्ञानानंद मिल रहा, सहजानंद मिल रहा, ज्ञानानंद मिल रहा, आत्मानंद मिल रहा। जब बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात ब्रह्मचारिणी संध्या भगिनी जो गुरुदेव की अनन्य भक्ता है, शिष्या है, वो भी अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करके अपनी भावाभिव्यक्ति करेंगी। देवाधिदेव विमलनाथ भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्ति अर्पित करते हुए मंगलाचरण का प्रारंभ करूंगी। मस्तिष्क का कोना कोना रिक्त था, हृदय का कतरा कतरा भाव से रहित था। मस्तिष्क का कोना रिक्त था, हृदय का कतरा कतरा भाव से रहित था। नमन कोटि कोटि गुरुवर आपको, मुझे ज्ञान भाव से युक्त कर स्व का बोध कराया, मुझे ज्ञान भाव से युक्त कर स्व का बोध कराया। ऐसे अध्यात्म योगी, तत्व दृष्टा, आगम के पारगामी हमारे लिए इस कलिकाल में संबंध भद्र और अकलंक स्वामी के समान और श्रुत केवली जैसे आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी पूज्य मुनिश्री ने गुरुदेव के विषय में बहुत कुछ बताया। मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है, अगर गुरुदेव के लिए कहें तो पूरा जीवन कम है, उनका गुणगान करने के लिए पूरा जीवन भी कम है और कई शास्त्र भी लिख सकते हैं, और मेरी इतनी योग्यता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे मौका मिला है और गुरुदेव से हमेशा सुना है कि गुरुओं की और भगवान की भक्ति करने से पुण्य का बंध होता है और अपना जीवन धन्य बनता है, तो इसीलिए मुझे भी जब ये अवसर मिला है तो उस अवसर का मैं अवश्य लाभ उठाऊंगी। अधिक समय न लेते हुए मैं कुछ अल्प शब्दों में ही गुरुदेव का व्यक्तित्व प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी और गुरुदेव के भावों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर इस वेबिनार में मेरे को मधोक भाई ने जो अवसर दिया, कभी माता जी और गुरुदेव के आदेश अनुसार, इन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त और नमोस्तु, और मधोक भाई को विशेष रूप से धन्यवाद। मैंने आप्तमीमांसा का भी अध्ययन किया, तो आप्तमीमांसा में संबंधभद्र आचार्य ने ये कहा, भगवान से कहा कि भगवान की आप्त की परीक्षा लेते हुए उन्हें कहा कि भगवान मैं आपको क्यों मानूं? क्या आपके अष्ट प्रातिहार्य हैं इसलिए, आपका समोह शरण है, ये तो सब में देखने मिलता है, लेकिन क्या मैं इसलिए मैं आपका गुणगान करूं, इसलिए मैं आपको आप्त मानूं? तो उस समय उन्होंने कहा कि भगवान आपके अंदर अंतरंग लक्ष्मी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से युक्त हो आप, इसलिए मैं आपका गुणगान करता हूँ। तो वैसे ही हमारे गुरुदेव के भी जो भी यहाँ मुनिश्री ने कहा देश विदेश में कार्य चलता है, गुरुदेव का भी ये समोषण सज रहा है। जैसे हमारे मधुक भाई कुबेर और सोधर्मेंद्र की तरह हर जगह जैसे समोषण तैयार करते वैसे वेबिनार की रचना करते हैं और देश विदेश के लोग भी जुड़ते हैं। गुरुदेव के आगे आगे सरस्वती, पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है। ये सब है, गुरुदेव कई विधाओं के पारगामी हैं। यहाँ एक किसी व्यक्ति में एक विशेषता रहती है, लेकिन गुरुदेव ऐसा है कि सभी विधाओं में दक्ष हैं।
तो ऐसी एक व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं होना, तो भी ये सब होने के बाद भी जो गुरुदेव को सबसे अलग करता है, ऐसी एक विशेषता है तो अध्यात्म योगी है, तत्वदृष्टा। उनके आत्मा के जो गुण हैं, जो इन सब गुणों को, जो बाह्य लक्ष्मी को प्रकटीकरण करते हैं। जैसे तीर्थंकर को जैसे ही केवल ज्ञान होता, अपने आप बाह्य लक्ष्मी अपने आप प्रकट होती है, वैसे गुरुदेव के आध्यात्मिक गुणों का प्रकटीकरण हुआ और उसके साथ ही बाह्य लक्ष्मी अपने आप ही आ गई। इसलिए गुरुदेव आपके चरणों में नमन करने का भाव इसीलिए होता है कि गुरुदेव आप सबसे अलग हैं, विशेष हैं। आपके जीवन में जो ये 10 धर्म कहा है, उस 10 धर्म को आप अपने जीवन में जी रहे हैं। आपके जो वात्सल्य, आपका शौर्य, आपके कार्य करने का तरीका, ये सब कुछ हमें प्रभावित करता है। आपके जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं, यहाँ पर हम कहने जाएंगे तो शायद बहुत समय हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक प्रसंग से सीखने मिलता है। आप भले ही कुछ ना बोलो, लेकिन आपका चारित्र, आपका व्यक्तित्व हमें बहुत प्रभावित करता है। आपके आत्मा के गुण, आपका रोम रोम पुलकित होकर के और आपके जीवन की प्रत्येक चर्या, प्रत्येक कार्य से हमें एहसास होता है कि गुरुदेव आप रियली आध्यात्मिक योगी हो, तत्वदृष्टा हो, आगम के पारगामी हो और प्रत्येक जीवन में प्रत्येक भाव को आप जीते हो और जीवंत आप एक अरिहंत की दृष्टि से, अगर इस पंचम काल में कोई देखने जाए और अरिहंत के गुणों को देखना चाहता है, तो आप में आंशिक रूप से, आप स्वयं कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से नहीं हूँ, और ऐसा कहने पर जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि जब हमें यहाँ पर अरिहंत के दर्शन तो नहीं, लेकिन आप साक्षात अरिहंत जैसे ही हो, और आपका हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि अंत्योदय से सर्वोदय हो, ऐसा आपके हमेशा भाव रहे हैं और आपके भाव वसुधैव कुटुंबकम के भाव रहे हैं। ऐसे ही भावों को 97 में आर्यिका क्षमाश्री माता जी ने एक प्रार्थना के माध्यम से आपके भावों को शब्दों में पिरोया है। उसी भावों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित सभी, वेबिनार में उपस्थित सभी साधर्मियों से भी निवेदन करती हूँ कि इस भाव में आप सभी भी अपने भाव जोड़ें और इस प्रार्थना के साथ यही कि संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, विश्व में सभी जगह प्रकाश हो, सत्य का प्रकाश हो। साथ ही गुरु वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आप सभी भी इस प्रार्थना में अपने भाव जोड़िए और गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं इस प्रार्थना का शुभारंभ कर रही हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। विश्व में सत्य का प्रकाश हो, माँ भारती की वंदना करो, गुरु कृपा सदा साथ साथ हो, गुरुजनों की वंदना करो। विश्व में त्रिभावना उदारता हृदय धरे, सत्य के लिए जिए, सत्य के लिए मरे, सत्य साम्य शांति पाने हम कदम बढ़ाएंगे, एक साथ आगे बढ़कर विश्व क्रांति लाएंगे, हिंसा भ्रष्टाचार का विनाश हो, माँ भारती की वंदना करो। मन में अनेकांतिवाद शब्द में हो स्यादेवा, तोड़ना है हमको सारे रूढ़िया पंथवा, वीर सी महानता हो, राम सी हो धीरता, बापू जैसी राजनीति, राणा जैसी वीरता, आइंस्टीन जैसा शोध ज्ञान हो, माँ भारती की वंदना करो, गुरु कृपा सदा साथ साथ हो, गुरुजनों की वंदना करो। कनक नंदी की कनकता स्वर्ण से चमक गई, जिनसे प्रवर प्रखर ज्ञान रश्मियां निकल गई, धर्म दर्श ज्ञान की सभा यहाँ लग रही, हो गुरु की भावना सफल हो कामनाएं, विश्व में पुण्य का प्रभात हो, माँ भारती की वंदना करो, गुरु कृपा सदा साथ साथ हो, गुरुजनों की वंदना करो। विश्व में सत्य का प्रकाश हो, माँ भारती की वंदना करो, गुरु कृपा सदा साथ साथ हो, गुरुजनों की वंदना करो।
अंत में गुरुदेव के लिए 4 पंक्ति अर्पित करके अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। सागर में महासागर हो गुरुवर आप, सागर में महासागर हो, ज्ञान से भरी जिनवाणी हो, सागर में महासागर हो, ज्ञान से भरी जिनवाणी हो। गुरुवर क्या कहें आपके बारे में, गुरुवर क्या कहें आपके बारे में। आप 23 युग के तीर्थंकर हो, आप 23 युग के तीर्थंकर हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ, इसके पश्चात जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवंत अब आपको इस वेबिनार के माध्यम से ध्यान के विषय में प्रबोधन कर रहे हैं। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्रम प्राप्त ध्यान के और जो अनेक अंग है उसका वर्णन अभी चलेगा। पहले कुछ अंगों का संक्षेप वर्णन हुआ, अभी और कुछ वर्णन ग्रंथों के आधार पर और वैज्ञानिक अनुसंधान और मेरे अनुभव से वर्णन करूंगा। अभी कुछ वर्षों से विज्ञान के और उच्चतम मनोविज्ञान के अनुसंधान से और मेडिकल साइंस जो विभिन्न क्षेत्र में फेल हो रहा है, उसी से जो विशेष विदेशी वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक तो ज्यादा इस नहीं कर पा रहे हैं, ना डॉक्टर ना वैद्य ना सरकार तक। जो मैं ज्यादा बता रहा हूँ ये जो विदेश के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो विदेश के वैज्ञानिक जो विभिन्न पेथियों का आविष्कार हुआ और उन पेथियों से भी जब अनेक रोग दूर नहीं हुए, क्योंकि वैज्ञानिक लोग तो सत्य को ही परमेश्वर मानते हैं, सत्य का ही शोध बोध करते हैं, कोई पंथ मत संकीर्णता नहीं रखते हैं। तो अभी जो विज्ञान ने जो आविष्कार किया जिससे सब चमत्कृत है और एक प्रकार विज्ञान को सार्वभौम सिद्धांत रूप में मान रहे हैं, परंतु उससे भी पहले हमारे यहाँ सर्वज्ञों ने, गणधर ने, ऋषि मुनियों ने, योग वेत्ताओं ने जो अनुसंधान किया और वर्णन किया और 1000 वर्ष पहले जो वर्णन किया, मैं वो आप लोग को बता रहा हूं। क्योंकि आप लोग को सोचते होंगे जैसे प्राकृत सोचते थे, और जब भारत गुलाम था उस समय में विदेश के कुछ श्रेष्ठ दार्शनिक वैज्ञानिक तो भारत को महान ही मानते, भारत के साहित्य पढ़ के ही अनेक आविष्कार हुए हैं, जीरो से लेकर के आधुनिक अनेक ज्ञान विज्ञान। तो ध्यान से, ध्यान में बोल रहा हूं, केवल योगासन प्राणायाम नहीं, पूरा समग्र वो है ध्यान। ध्यान से क्या क्या लाभ होता है, रोग दूर होता है, वो बताया। और कौन ध्यानी है, उसका लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, और उनमें प्राथमिक अवस्था में क्या क्या गुण धर्म होते हैं वो बता रहा हूं। क्योंकि मैं बाल्यकाल से शोधार्थ विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो हर विधाओं के साहित्य में अध्ययन करता हूं। तो ये जो धर्म में जो विकृतियां है उसके कारण कुछ प्राज्ञ, उन्नतशील, प्रकृतिशील, व्यापक दृष्टि संपन्न कुछ लोग को धर्म को गलत मानते हैं। ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधश्रद्धा, रूढ़ी, टोना टोटका, सपोड़ा, भूत परस्ती, जड़वादी, ये सब मानते हैं। उनका मानने का भी
कुछ कारण है जो पूर्ण असत्य नहीं है, पूर्णतः असत्य नहीं है। वो भी कोई दुष्ट दुर्जन को नहीं, बहुत समाज सभा सेवक से लेकर के जो दयालु करुणावान थे इससे मानते थे, परंतु ये नहीं जानते हैं वास्तविक धर्म में ये सब एकदम नहीं। वास्तविक धर्म तो सूर्य से भी अनंत प्रकाशी है, आकाश से भी अनंत महान है। क्योंकि कुछ ऐसे पुराण में, जैन अजैन पुराण में भी ये कथन प्रचुर मात्रा मिलता है। कुछ साधु संत, कुछ धार्मिक उपवास करते हैं, रस त्याग करते हैं, कठोर साधना करते हैं, तथापि क्रोधी रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, श्राप देते हैं, अनेक काम करते हैं, परंतु ऐसे नहीं। तो इसलिए अभी एक श्लोक को पहले बताता हूं, जो प्राचीन श्लोक है, जो स्वयं ग्रंथकार, ज्ञानानंद ग्रंथकार स्वयं जो प्राचीन श्लोक को उद्धृत करके बताए हैं। मैंने इसी ग्रंथों से भी, प्राचीन ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है, तो इससे आप लोग को सिद्ध में करना चाहता हूं। धर्म ऐसे कोई जैसे सामान्य लोग, रूढ़िवादी, पंथवादी, मतवादी, संकीर्ण, ख्याति पूजा लाभ चाहने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, पंथ मत को लेकर के विषमता फैलाने वाले, आतंकवादी तक ऐसे नहीं है। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही हूं। मैं भी बाल्यकाल से क्रांतिकारी ही रहा हूं। मैं किसी भी विषय को ऐसे अंध श्रद्धा रूप में या स्वार्थ रूप में या दूसरों को प्रलोभित करने के लिए, धन जन इकट्ठा करने के लिए मैं करता नहीं हूं। तो वही विषय आचार्य श्री श्लोक में बता रहे हैं। कौन रियल ध्यानी, उसके लक्षण क्या है, सिंबल क्या है, लिंग क्या है कि ध्यान करता है। क्योंकि जैसे हर अच्छी चीज का ही ज्यादा दुरुपयोग होता है, जैसे आप लोग कई बार बताया, शराब वगैरह सब अच्छे फल से बनते हैं, अंगूर आदि। ऐसे ही ये मानव जो विपरीत बुद्धि संपन्न, स्वार्थी, भोगी, कामी, सत्ता संपत्ति चाहने वाले, वो अंगूर जो मधुर, स्वास्थ्यकर, सुस्वादु नहीं पी करके ये शराब पीते हैं, ऐसे ही धर्म में भी होता है पहले से, यहां तक कि चतुर्थ काल से। जैसे ध्यान के लिए बोलते हैं, और वो सब आप पढ़ते होंगे, पेपर में भी आता है, आज भी शायद आया है, कोई एक बाबा है, वो 11 वर्ष का लड़का को मार डाला, बलि चढ़ा दिया। ऐसे सब है, और भी बहुत विकृतियां हैं विभिन्न क्षेत्र में। तो आचार्य श्री बता रहे हैं ये वस्तु तो ध्यान ही है कि नहीं, ना केवल दूसरों को ठगने के लिए या आडंबर के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, वर्चस्व के लिए कर रहा है। कैसे ज्ञात होगा? वो लक्षण बता रहे हैं। औलोल्य आरोग्यम मस्तुरित्रम गंध शुभे मूत्र पुरीश मल्पम कांति प्रसाद स्वर सौम्यता च योग प्रवृत्ति प्रथम ही चिन्ह। ये प्रथम चिन्ह है कि ये धार्मिक है, ये ध्यान करता है। कैसे? औलोल्य, लोलुपता नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, विषय भोग में, धन संपत्ति में, सत्ता संपत्ति में, प्रसिद्ध आदि से जो
प्रभावित नहीं हो। अलौल्य पहला चिन्ह, अलौल्यम। और आरोग्य के बारे में पहले बहुत बता दिया, इसलिए वो नहीं बताऊंगा। अनिष्ठुरत्वम, जैसे आप लोग को साथ पढ़ते होंगे कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। मैं जो विश्व साहित्य पढ़ता हूं, प्राचीन पुराण से लेकर आधुनिक इतिहास तक, कुछ जो प्राचीन काल में ऐसे साधु संत थे जो बाह्य इतना कठोर तपस्या करते थे, पत्ती खाते थे, हवा सेवन करते थे, अग्निताप थे, रस त्याग करते थे, परंतु निष्ठुर थे, क्रूर थे, श्राप देते थे, दूसरों के लिए अहित चिंतन करना। जैसे मुझे तो हर धर्म का ज्ञात है, बाई हार्ट है, बाई टांग नहीं है, लिखा भी हूं। द्विपायन ने क्या किया? 12 वर्ष तपस्या की। और पहले बताया हूं, यही वेबिनार में प्राय 5-6 महीने 4-5 महीना पहले बताया हूं, रिद्धि के प्रकरण में और समुद्घात में प्रकरण बताया हूं। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद भी अंतर मुहूर्त में क्रोध करके करोड़ अरब जीव को जला करके राख कर लिए, क्षमाधान नहीं कर पाए, क्षमा प्रदान नहीं कर पाए। ये तो आप लोग को प्रसिद्ध कथा कहानी, मैं तो कथा कहानी नहीं बताने वाला हूं। तो इसलिए अनिष्ठुरता, नम्र, शांत, उदार, सहिष्णु, शीतल जो होता है वो ध्यान का लक्षण है। ये यथार्थ ध्यान है। धर्म के नाम पर अभी कितनी क्रूरता, कठोरता, संकीर्णता, अनुदारता, संक्लेश तेरा मेरा। ओहो, जो व्यापार में और राजनीति में, सर्विस में भी जो निष्ठुरता, क्रूरता से लेकर के जो अमानवीय व्यवहार नहीं करते हैं, वो धर्म में करते हैं। माने 5 प्रकार जो काम बिना, अर्थ बिना, लोक बिना, उसमें करते हैं, परंतु धर्म में जो ज्ञान विनय, गुण गुण विनय आदि है वो नहीं करते। और स्वयं को श्रेष्ठ धार्मिक मानते हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, हम धार्मिक है, और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अनिष्ठुरता और गंध शुभ, क्योंकि अभी भी ये हमारे आज्ञा साहिब ने प्रश्न भी किया और प्रकरण भी है, मैं बताऊंगा। लगभग 32 वर्ष पहले मैं क्रांति का अग्रतो तो लिखा हूं, केवल तीर्थंकर जो गुण है मैं कुछ अभी बताने वाला हूं। उसमें मैं सिद्ध क्या हूं, तीर्थंकर में ये जो सब होते हैं, क्यों होते हैं, जन्म के लिए की, उसका वैज्ञानिक कार्य कारण भी लिखा हूं। तो जो जिनका भाव निर्मल पवित्र ध्यान में रहता है, उनके शरीर से ज्यादा बदबू नहीं आएगी, उनके मलमूत्र से भी ज्यादा बदबू नहीं आएगी। इसलिए तीर्थंकर के शरीर से ये नहीं होता है, मैं बताऊंगा बाद में धीरे धीरे। भोग में भी नहीं, जब जो क्रूर है, कठोर है, ये पहले विज्ञान सिद्ध नहीं किया था, अभी अभी कर रहा है, ये पहले वर्णन है। अभी तो विज्ञान यहां तक सिद्ध कर लिया, किसके भाव में किसी प्रकार खोटा भाव है उसका पसीना भी बता देता है, और आंसू भी, और लाई डिटेक्टर आदि। मैं खुद लाई डिटेक्टर भी देखा हूं, परीक्षण किया हूं दिल्ली में। वो जो डॉक्टर डीसी ने वो दिन जो बताया था, उससे भी आगे विज्ञान फॉरवर्ड हो गया है। क्योंकि जैसे तुम्हारा भाव होगा उसी प्रकार शरीर के ग्रंथियों में स्राव होगा,
दूषित भाव है तो दूषित साव, विषाक्त, रोगकारक। और आप लोग को विज्ञान से भी आगे बताया, शुभ भाव से शुभ पुण्य बंध होता है, जो स्निग्ध, जो सुगंधित, जो हल्का। शुभ मूत्र पुरुषम अल्प, मूत्र और पुरुष अल्प निकलेंगे। कांति, और शरीर में, चेहरा में कांति होगी। तनाव से युक्त होने पर हल्का हल्का विज्ञान बताता हूं, ज्यादा बताऊंगा नहीं, केवल नोट रूप में बताता हूं, क्योंकि हर विषय में मेरी एक एक किताब हो, एक एक लेख हो, या कई कविता है, केवल नोट रूप में बता रहा हूं। पहले आप लोगों को बताया था, धर्म ध्यान करने से या शुभ भाव से पुण्य बंधव होता है, और जो अल्फा बीटा थीटा किरण निकलते हैं, ओरा बनता है। और उसके साथ साथ कोई प्रसन्न है, शांत है, उसका खून चेहरा में आएगा, इसलिए चेहरा खिल जाता है। यदि कोई दुखी है, तनाव से युक्त है, ईर्ष्या द्वेष घृणा से ग्रसित है, उसका चेहरा म्लान हो जाएगा। उसमें कई कारण के साथ साथ जो नए कारण बताता हूं, वो जो खून है, वो खून चर्म में, चेहरा में नहीं आएगा, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। इसलिए जो कांति, प्रसाद, प्रसन्नता, यदि प्रसन्नता नहीं, वो धार्मिक भी नहीं, नैतिक भी नहीं, फिर ध्यान कैसे हो जाएगा। और अनंत आनंद के लिए धर्म है, तो अनंत सुख के लिए धर्म है, तो अनंत सुख जो मिलेगा, तो उसका बीज में भी तो गुण होना चाहिए। तो उसमें प्रसाद, प्रसन्नता, शांत, सौम्यता, उसके वचन में क्रूरता, कठोरता, परनिंदा, अपमान नहीं होगा। दूसरे की निंदा करना, चुगली करना नहीं होगा। यदि है तो लक्ष्य के अनुसार लक्षण, दूर से धुआं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वहां आग है। यदि इससे विपरीत, जिसमें किसी प्रकार भाव व्यवहार है, वो कोई धार्मिक नहीं। धार्मिक छोड़ो, मैं विज्ञान के अनुसार बोलूंगा, आयुर्वेद के अनुसार, मेडिकल साइंस, अनुमान विज्ञान है, वो नैतिक भी नहीं होगा। नैतिक अलग है, धर्म अलग है। नैतिक तो पशु पक्षी भी होते हैं, सामान्य नागरिक होते हैं, उसके आगे धर्म, उसके आगे आध्यात्मिक है। पहले शुभ भाव या पुण्य, शुभ या पुण्य, वही धर्म ध्यान। फिर शुभ जब शुक्ल होता है, भाव जब पवित्र होता है, वही शुक्ल ध्यान। तो इसमें वचन में क्रूरता, कठोरता, असूया, परपीड़नी, परनिंदा, परापमान, परप्रपंच नहीं होगा। और योग प्रवृत्ति ही प्रथममुखी चिन्ह। और भी बहुत है, आप लोग को केवल दिशा निर्देश रूप में कुछ बताया, और कुछ जो रहस्य आप लोग को नहीं बताया हूं, आप लोग की जिज्ञासा वो बताने के बाद फिर जो कल पूछे थे, कल न परसों आज्ञा सागर जी, और जो प्रकृष्ट विषय चल रहा है पंचपरमेष्टि, वो पंचपरमेष्टि का भी वर्णन करूंगा। पहले आप लोगों को बताया था और से लेकर क्ष, नमकार मंत्र से लिया आदि सब मंत्र है बीजाक्षर। अभी उससे भी आगे का रहस्य अभी आप लोग को बता रहा हूं। मंत्र
क्या है, जो पहले बता था उससे भी आगे का विषय श्लोक सहित बता रहा हूं, नहीं तो संभवतः आप लोग को विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं श्लोक गाथा ये सब देता हूं। बिना श्लोक गाथा भी मैं प्रवचन कर सकता हूं, करता भी हूं, परंतु श्लोक गाथा में देता हूं इसलिए क्योंकि स्वयं में प्रज्ञा भी नहीं है और विश्वास भी नहीं करते हैं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, टानते हैं। सबसे पहले जानते भी नहीं, मानते भी नहीं और टानते हैं। जहां स्वार्थ हो, जहां संकीर्णता हो, जहां अपना पंथ मत भाव या इच्छा या कामना या डिमांड हो, उसको मान लेते हैं, सत्य को नहीं मानते हैं। सत्य को मानना इतना सरल नहीं है, सत्य को मानना ही तो सम्यक दर्शन है, यहां से धर्म प्रारंभ होता है। अभी और भी महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं। वीतराग भवद योगी यत किंचित पि चिंतयेत् तदेव ध्यानमाम्नाथ मतो अन्यत ग्रंथ विस्तरः वीतरागस्य विज्ञेय ध्यान सिद्धि ध्रुवं मुनेः क्लेश एव तदर्थम सात् रागार्थ शेख देहिनम। ये गहन मन विज्ञान, गहन आध्यात्मिक शास्त्र और गहन कर्म सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान के अनुसार अवचेतन शक्ति, अवचेतन शक्ति, अवचेतन मन में जो शक्ति है उसका, जो आप लोग को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताया, अति गहन विज्ञान बताने के लिए मुझे मना कर लिया गया। अभी 2-3 महीना पहले मैं आप लोग को बताया था क्योंकि जो सामान्य लोग उच्च विज्ञान नहीं समझते हैं इसलिए नहीं बताना, इसलिए वो मैं कम कर लिया। ये क्या है, पहले आप लोग को बताया था मंत्र में हमने जो मन को मंत्रित करे, तंत्रित करे, शांत करे, केंद्रीभूत करे, वो है मंत्र। माने जो संक्लेश परिणाम है, आत्म रौद्र परिणाम, उसके पहले जो शुभ भाव या पुण्य है, जो धर्म ध्यान है, वहां से प्रारंभ। ये सब बताने के बाद आचार्य श्री एकदम कहां बताया, 38 नंबर अध्याय में। कौन सा अध्याय? धीरे धीरे बता रहे हैं आचार्य श्री भी, इतना जल्दी थोड़े, इतना गहन रहस्य थोड़े समझा जाता है, थोड़े पछता है, थोड़े समझते हैं। अनादि काल से अनंत भव में यह जीव केवल विषय वासना काम भोग स्वार्थ में ही लिप्त है, सत्य को कहां समझ पाएगा। मोह महामद प्रियो अनादि। इसलिए देखो, इसका भी एक वैज्ञानिक कार्य कारण संबंध है कि आचार्य इसे क्यों बताते हैं, ऐसे मनमानी नहीं लगते हैं। वो क्रमबद्धता में भी सब सिद्धांत रहता है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मैंने जो आप लोग को पहले बताया था, पहले सम्यक दर्शन होगा तब जाकर सम्यक ज्ञान होगा, तब जाकर सम्यक चारित्र होगा। इसी प्रकार यहां तक जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, फैशन बेसन क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा त्याग करने के बाद वो बनता है ध्यान। और मुख्यतः आप लोग को बताया था पंचम गुण चतुर्थ गुण स्थान में ध्यान भावना होती है, ध्यान की रुचि होती है। पंचम गुण स्थान में धर्म ध्यान रूप में कुछ बढ़ती है। छठे गुण स्थान में, मैंने छठा गुण स्थान मुनि अवस्था में धर्म ध्यान होता है, परंतु रियल धर्म ध्यान सप्तम गुण स्थान में होता है। जो मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं ये भी ध्यान है, परंतु जब समता में स्थिर होकर के आत्मा का ध्यान करूंगा, जो अभी बता रहा हूं वो है ध्यान। तो अभी बता रहे हैं वीतराग भवत योगी यत किंचित अपि चिंतित। जो वीतरागी मुनि, जो निर्बंध शांत, किसका कोई शत्रु मित्र नहीं, अपना पराय नहीं, जो साम्य भावी,
वो जो भी सोचते वो मंत्र है, जो भी बोलते वो मंत्र है। क्या आप लोग को विश्वास कर पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? इसलिए मैं भी पहले नहीं बोला हूं। देखो क्यों, ये शक्ति कहां से जागृत होती है? जैसे कुछ नाम ही बता था, उसका डिटेल नहीं बता था। रेकी, हीलिंग, थेरेपी, प्रेयर थेरेपी, ये सब क्या है? देखो, जिनका भाव जितना पवित्र होता जाएगा वो स्वयं मंत्रवादी हो जाएंगे और उनका हर वचन मंत्र हो जाएगा। ये इसको पर मेरी किताब भी है, अति मानवीय शक्ति, लगभग 32 वर्ष पहले लिखा हूं। केव को पढ़ाया, अभी अभी सागवाड़ा में भी एक शायद 2018 में पढ़ा था, साधु संत को पढ़ाया हूं, वो भी सही है। तदेव ध्यान आम्नात मन्नत अतत ग्रंथ विस्तर, अन्य सब ग्रंथ विस्तर। इसीलिए जब कोई मूर्ख से मूर्ख भी, जो पहला अनेक के बारे बता दिया, नमकार मंत्र भी जिन साधु को नहीं आता था, जब उनकी भाव में विशुद्धता आई और श्रेणी आरोहण के अंतर मुहूर्त में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बीज प्राप्त कर ले। और तीर्थंकर हजारों लाखों करोड़ों वर्ष गृहस्थ में रहते, युद्ध करते, भोग करते, शासन करते ही कोई आध्यात्मिक विकास उनका ज्यादा नहीं होता, लाखों करोड़ों वर्ष में भी। पंचम गुण स्थान तक, अवधि ज्ञान तक सर्व त्याग करके, संकल्प विकल्प विषय वासना राग द्वेष छोड़ करके जब साधु बनते हैं, अंतर मुहूर्त में मन परिज्ञान और 48 रिद्धि संपन्न हो जाते हैं। जो रिद्धि इंद्र गण और बड़े बड़े राजा महाराजा की संपत्ति शक्ति से भी असंख्यात गुणी श्रेष्ठ है, वो कहां से? आत्मा की जो शक्ति प्रकट हुई, आत्मा की शक्ति। इसलिए जो निष्प्रही शांत वितरागी गुरु का केवल आशीर्वाद या तथास्तु या उनके सेवा भया वृत्ति आदि में ये सब जो होता है, आप लोग को पुराना आदमी पढ़ते हो, वो सब क्या है उसका रहस्य भी बता रहा हूं। ऐसे कैसे हो जाता है? भले इतना उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री से लेकर साइकोलॉजी कर्म सिद्धांत अधिकांश को ज्ञान नहीं, परंतु श्रद्धा तो श्रद्धा से उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि प्रज्ञा है, प्रज्ञा से भी जानना चाहिए। ये सब कैसे होता है? जैसे रिद्धि प्रकरण में, अर्थात रिद्धि प्रकरण में ये सब वर्णन है, अब लोग कथा कहानी में भी सुनते होंगे। ये सब कैसे होता है? ये सब आत्मशक्ति से। आत्मा की शक्ति कैसे प्रकट होती है? विशुद्ध परिणाम से। जिनका परिणाम विशुद्ध है, पवित्र है, शांत है, साम्य है। देखो और बता रहे हैं, ये सब अभी अभी विज्ञान में शोध हो रहा है। मैं बहुत ऐसा विषय पढ़ता हूं, बहुत लिखता भी हूं। जितना मैं लिखा हूं, जितना पढ़ता हूं, उसका हजारों भाग बोल रहा हूं। एक टॉपिक बोलोगे तो मुझे कई दिन से महीना लगेगा। मैं जितना बोलता हूं एक पत्ती के बराबर बोलता हूं, उससे भी ज्यादा मैं लिख लिया हूं। किताबें यहां ही रखी हुई। इसने कि मैं सुने पेपर में पढ़, ये कोई साधु संत के प्रवचन सुन लिया, यूट्यूब में आ गया, गूगल में आ गया, मैं उसके अनुसार चलता हूं। नहीं, इसमें क्या है? सामान्य विषय आता है, इसमें कोई ज्यादा गहन विषय नहीं आता है। देखो इतना आत्मा की शक्ति, तुम्हारे मन की शक्ति, तुम्हारी भावना की शक्ति और कहा नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम ही हो, अन्यत्र कहा नहीं।
वीतराग से विज्ञेय ध्यान सिद्धि ध्रुवम मुने क्लेशेव तदर्थम स्याद रागार्थ यह देहिन। जितना जितना साम्य, शांत, सरल, निर्बंध होते जाओगे, आचार्य श्री बता रहे हैं, उतना उतना पुण्य बढ़ेगा और अवचेतना शक्ति बढ़ेगी, मंत्र शक्ति बढ़ेगी, वाक शक्ति बढ़ेगी, ओरा की शक्ति बढ़ेगी, और जो उसका तरंग निकली जो पहले आप लोग को बताया, वो तरंगे प्रभावित करेगी। भले ये मनोविज्ञान ही आप लोग को नहीं जानते हो, सामान्य जो नागरिक है, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक जानते हैं, उनको पढ़ा है वो भी जानते हैं, वो खुद भी इसको जानते हैं, परंतु सामान्य के लिए मैं बताता हूं। आप लोग को तो मोबाइल का यूज करते होंगे ना, टीवी यूज करते होंगे, वो किससे चलता है? तरंग से। यहां 100 खरब अरब मिल्स में जो आकाशीय यंत्र है सब, वो कैसे काम करते हैं जानते हो आप लोग को? तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर गति से, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोग कितने दूर दूर सुन रहे हो, कोई अमेरिका से कहा, यहां कहां से, वो कैसे? ये तरंग, इस तरंग से भी जो आप लोगों को मैं पहले बताया हूं 2-3 महीना पहले, आपका भावात्मक तरंग है, आपका पुण्य पाप का विचार। यदि आपका भाव पवित्र है तो पुण्य बढ़ता जाएगा, संक्लेश, रोग, तनाव, डिप्रेशन ये दूर होते जाएंगे। भले आप लोग को पहले सुने होंगे कि पढ़े होंगे, अभी जो कोरोना महामारी है, अभी सब डॉक्टर क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा जानते हो? शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार। अभी अभी मैं दीपावली में कब बोला था, महावीर जयंती के पहले में जो बोला था वेबिनार ये में, प्रवचन में, किताब में भी छप गया, यही है किताब, वो अभी देश विदेश के वैज्ञानिकों उनके थोड़ा 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 रिसर्च करे। केवल एक प्रवचन जितने में बोला था, वो लाभ किताब देखा देता, एक ही प्रवचन। अभी तक मैं जितना एक प्रवचन बोला था, इतना भी पूरा भी आया नहीं, क्योंकि अभी तक वो वायरस के बारे में नहीं जानते। अभी तक कितना धीरे, ये देखो इतनी बड़ी किताब, अभी से लगभग 5 महीना पहले जो बोल गया था। क्यों? ये सब मुझे कहां से ज्ञान हुआ? सर्वज्ञ के वचन से। सर्वज्ञ से बड़ा कोई वैद्य, डॉक्टर, वैज्ञानिक, भविष्यवक्ता हो ही सकता है क्या? संभव ही नहीं। तो देखा, ये आप लोगों को आपकी शक्ति की चाबी दे रहा हूं, सुख शांति प्राप्त करने की, पुण्य प्राप्त की। ये है गुरु मंत्र, परम मंत्र। इससे बड़ा मंत्र, इससे बड़ा यंत्र कोई साधन 3 लोक में 3 काल में नहीं। हाँ, अभी कुछ वर्ष पहले तो ये सब डॉक्टर, वैद्य, वैज्ञानिक बोलते थे, परंतु अभी वो भी सब सिलेंडर हो गए कि आध्यात्म के आगे कोई विज्ञान, कोई मेडिकल साइंस कोई नहीं। अभी हो गए, अभी कुछ वर्ष में, पहले नहीं, अभी भी से करके 15-20 वर्ष में। देखो क्या बता रहे हैं, वीतरागस्य विज्ञेय ध्यान सिद्धि ध्रुवम भवे। जो वीतरागी है, जो साम्य भावी है, जिसका किसके प्रति राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, आकर्षण विकर्षण नहीं है, वो स्वयं मंत्री है, बता रहे आचार्य। उनको मंत्र साधन करने की आवश्यकता नहीं।
वो मंत्र स्वयं उनके अनुसार चलेंगे, जैसे रिद्धिधारी, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। पंच परमेष्ठ के प्रकरण में सभी जोड़ना, क्योंकि जो पहले भी बताया, अभी भी धर्म के नाम पर, मंत्र के नाम पर बहुत ठगा जाता है। यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका। आज भी आया कि एक 11 वर्ष का लड़का को किसी मार डाला, लाओ पेपर में देखा दूंगा। इसलिए विज्ञा ध्यान सिद्ध ध्रुव मुनि, उनको ध्यान अवश्य होगा ही। मैं बिना नाम से बताता हूं, देश विदेश के अनेक ऐसे धर्म प्रचारक और ध्यान सिखाने वाले जेल में क्यों है, क्यों दुखी है, क्यों प्रताड़ित है? जो पहले दूसरों के भविष्य बताने वाले, दूसरों को मंत्र यंत्र तंत्र देने वाले, दूसरों का उद्धार करने वाले, वो आज जेल में क्यों? एक पुलिस को सैल्यूट क्यों? आत्मशक्ति नहीं। इसलिए बता रहे हैं, स्वयं आचार्य जी बोल रहे, क्लेश तदर्थम। परंतु जो ऐसे पवित्र भाव वाले नहीं हैं, वो सब उसका धर्म पुण्य कर्म मंत्र यंत्र सब क्लेश। पहले भी आप लोग को बताया हूं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेत समया विद्युतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन दुख बांधव यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। इसलिए क्लेश एव तदर्थम साध रागार्थ ये सुदेहिन, जिसके भाव में राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या संकल्प विकल्प बंद टेंशन फोबिया है, उसके समस्त धर्म, समस्त आयुर्वेद, समस्त मेडिकल साइंस, समस्त पैथियां सब क्लेश के लिए। ये केवल हमारे सर्वज्ञ भगवान नहीं बोला और आचार्य ने नहीं लिखा, अभी प्रैक्टिकल पूरी पृथ्वी में ये रोज प्रैक्टिकल दिखाई देता है, सूर्य के जैसे। केवल विज्ञान में सिद्ध नहीं हुआ, केवल मनोविज्ञान में नहीं, सर्वत्र, जेल में, कोर्ट में, हॉस्पिटल में, घर में, लड़ाई झगड़ा, मंदिर में, ये सब क्या है? सब क्लेश ही क्लेश, संक्लेश ही संक्लेश। इसलिए उसका रहस्य भी मैं आप लोग को बताया, क्योंकि अभी मुख्य विषय जो चल रहा था वो भी बताऊंगा, और जो आगे शायद बताया शायद आज नहीं हो पाएगा, परंतु वो बताऊंगा। तो पंचनमकार मंत्र क्या है उसके बारे में भी कुछ बता रहा हूं। स्वयं आचार्य जी क्या बता रहे हैं? सति ही ज्ञातरी ज्ञेयम ध्येयतां प्रतिपद्यते ततो ज्ञान स्वरूप अयम आत्मा ध्येयतमः स्मृतः। इसलिए सति ही ज्ञातरी ज्ञेय ध्येयतां प्रतिपद्यते ततो ज्ञान स्वरूप अयम आत्मा ध्येयतमः स्मृतः। तत्रापि तत्पतः पंच ध्यातव्या परमेष्टिनः चत्वार सकलास्तेषु सिद्ध स्वामित्व निष्कर। ये सब होने के बाद फिर जो पहले कुछ ध्यान के बारे में बताया था, आगे जो जो जिस प्रकरण भी चल रहा है, पिंडस्थ रूपस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, अभी वो चल रहा है, उसको विभिन्न दृष्टिकोण से बता रहा हूं, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं अभी कुछ वर्ष से। ध्यान के लिए, ध्यान तो बोलते नहीं, योगा बोलते हैं, योग को योगा, राम को रामा, स्वयं को आधुनिक बताने के लिए। कौन सा योग को योगा होता है? अरे अंग्रेजों को, वो तो अंग्रेजी भाषा आदिवासी भाषा है, तो उसमें उच्चारण तो सही नहीं,
नॉलेज देखो, नाइफ देखो, वाइफ देखो, कहाँ चाहना सही है। तो तुम लोग को भी गुलाम तो रहे 1000 वर्ष, अभी भी गुलाम हो। राम को राम है तो तुम लोग को राम को राम। वो योग को उच्चारण नहीं कर पाते, योगा तो तुम लोग को योगा बोल देता। हाँ हाँ, क्या आधुनिक, क्या इंग्लिश आती है तुम लोग को। हाँ, तो ये जो पंच प्रवृत्ति अभी जो ध्यान का प्रकरण चल रहा है उस संबंधी बता रहा हूं। पंच परमेष्ठ का भी ध्यान कैसे करना चाहिए उन्होंने बताया था, और उसका आगे बताता हूं। यहाँ स्थापना करनी चाहिए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, भाव में स्थापना, मानसिक चित्र में स्थापना करने पर क्या होगा और उसको कैसे ध्याओगे, क्या लाभ है। ध्या तो अर्थ सिद्ध रूपेण, हाँ पहले भी आप लोग को बता दिया हूं, जाप करना ध्यान नहीं है। नमार्यंतानादि जाप है। जैसे ज्ञान और ध्यान में अंतर है, जाप में और नमकार मंत्र के ध्यान में अंतर है। कोई जाप कर लिया वो मंत्र नहीं है, माने ध्यान रूपी मंत्र नहीं है। क्यों? वहां स्थिरता नहीं, आत्मा में, ज्ञान में, मंत्र में। इसलिए जाप अलग और ध्यान अलग है, दोनों में अंतर है। अब कोई माला जाप कर लेते, कोई नमकार मंत्र का ध्यान नहीं किया आपने, कैसों का ध्यान अभी उसका स्वरूप चलेगा। जो पहले आप लोग के बहुत जिज्ञासा भी है, जो 3, 4, 5 महीने से उस सब विभिन्न दृष्टिकोण से आप लोग का प्रश्न वो भी चलेगा। ध्याय तो अर्थ सिद्ध रूपेण चरमांग समुक्त तद ध्यान पेतान पुण्य सेवा भुक्त। और क्या बता रहे हैं, पार्श्वनाथ भवेत मंत्री सकलीकृत विग्रह महामुद्रा महामंत्र महामंडल आश्रित तेजसी प्रवृत्तिर्विधुधा रण्यश्च यथोचितम निग्रहदान अनुग्रहाणम ग्रहण कुरुते धृतम। इसे जाप अलग, उसका फल मिलेगा उसका अनुपात से, परंतु ज्यादा फल मिलेगा ध्यान में। इसलिए ध्यान के जो 4 अभिभेद में बता रहा हूं वो भी हल्का सा बताता हूं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत रूप में। पिंड का क्या है हल्का सा बताता हूं, शास्त्र में तो बहुत वर्णन है। पिंड माने ये पूरा स्वयं समुद्र तक पर्यंत क्षीर सागर का ध्यान करना चाहिए। निकल उसको, इतना समय थोड़ा है। पूरा क्षीर समुद्र, स्वयं समुद्र तक क्षीर सागर का ध्यान करना चाहिए, ये पिंडस्थ। और उस क्षीर सागर में जम्बूद्वीप के प्रमाण कमल का ध्यान करना चाहिए, और कमल को पर स्वयं ध्यान में स्थिर, स्वयं को स्थिर करना चाहिए। स्वयं को, भगवान को नहीं, पंच परमेश्वर नहीं, स्वयं को। फिर ये हुआ पिंडस्थ, यहां तक पिंडस्थ। फिर पिंडस्थ कई भेद प्रभेद। फिर पदस्थ, उस कमल में जो सिंहासन ऊपर स्वयं को स्थिर करना चाहिए सशरीर। फिर उसमें ये जो पदस्थ नमकार मंत्र को स्थापित करना चाहिए, ये हुआ पदस्थ। फिर उसका आएगा रूपस्थ, माने पंचम और वरिष्ठ के जो गुण धर्म, जो पहले किंचित बताओ, अभी ज्यादा बताऊंगा, उन गुणों को स्वयं में ध्यान करना चाहिए। भगवान में ये गुण है तो वो गुण भी मेरे अंदर शक्ति रूप में है, और मेरी शक्ति को भगवान के ध्यान से मैं प्रकट कर रहा हूं, और मैं स्वयं पापी से
अधार्मिक से, दुष्ट से, दुर्जन से, क्रूर से मैं धीरे धीरे भगवान के गुण के चार्ज से मेरे अंदर भगवत गुण आ रहे हैं। और पंच परमेश्वर के जितने गुण है जो अभी बताऊंगा, समय हो गया, वो आगे से आगे का प्रश्न भी बाद में बताऊंगा। ये हुआ रूपस्थ। और रूपातीत मैंने केवल अभी शाब्दिक बता रहा हूं। रूपातीत मैंने सिद्ध भगवान का ध्यान स्वयं करना चाहिए कि मैं भी अष्ट कर्म को नाश करके मैं भी सिद्ध बन सकता हूं। ऐसे चार। तो आज केवल 2 विषय बता करके आज 4 ध्यान के केवल प्राथमिक परिभाषात्मक विषय बताया। अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि सब ऐसे तो श्रद्धा रूप में हर धर्म में मंत्रों को मानते हैं, जानते, परंतु उसकी रियल विधि क्या है, किस प्रकार करना चाहिए, उसका वर्णन जो प्राचीन ग्रंथों में है उसके आधार पर बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात मीना जैन जो सागवाड़ा से है, उनके कुछ जिज्ञासा है, वो अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न करें, और सभी शीघ्रता करें, टाइम वेस्ट ना हो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र जाप करता है और ध्यान नहीं करता है, तो उसको कर्मों की निर्जरा होगी, यानी पुण्य बंद होगा गुरुदेव? होगा भाव के अनुसार, परंतु ध्यान से असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा होगी और असंख्यात गुणित पुण्य बंद होगा। हाँ, और जप में भी होगा। और यदि गुरुदेव उसके कोई भी व्यक्ति के भावों में शुभ है, शुद्धि है बहुत, यानी कि उसके राग द्वेष कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मंदिर में जाता है लेकिन पूजन विधान वो नहीं करेगा, तो उसके कर्मों की निर्जरा होगी गुरुदेव? परंतु सावक यदि है, सावक की भूमिका के अनुसार उसको करना आवश्यक है, अनिवार्य है। हाँ, यदि साधु है, उसने समस्त आरंभ परिग्रह विषय वासना त्याग किया, इसलिए उनको अवलंबन की आवश्यकता नहीं। परंतु सावक है तो उनको दोनों जरूरी है। क्यों? बाह्योत्तरपाधि समग्रतेयम द्रव्य से कार्यगत स्वभाव। इसलिए दान पूजा भी उसको करना, उनका अन्य सब कर्तव्य जो आप लोगों को रहने सारे बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के समस्त काम में पाप ही बंद होता है। कल आदि पुराण में इसी समय में शायद मैं पढ़ा रहा था, कल आदि पुराण में इसी समय आया जब वो दिग्विजय करके 60,000 वर्ष दिग्विजय करने के बाद भरत चक्रवर्ती समस्त में पहुंचता है, वो प्रार्थना करता है और उसके बाद बोलता है, भगवान मैं भटक करके, मैं दिग्विजय करके बहुत पाप कमाया, आपके दर्शन से मैं वो पाप दूर करना चाह रहा हूं, दूर कर रहा हूं। इसलिए भले चक्रवर्ती हो, तब मोक्षगामी हो, यहां तक तीर्थंकर भी हो, जो गृहस्थ के काम करते हैं समस्त काम पापमय ही है। इसलिए उस पाप को दूर गृह कर्मानापि निश्चितम गृह विमष्ट खरु गृह विरक्ता नाम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरा मलम धावत ध्यारी। भगवान कोई रागी द्वेषी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, असहाय नहीं है, या क्रोध भवन में नहीं बैठे हुए हैं। स्वयं की पवित्रता के लिए और जो स्वयं में जो विषय वासना है, लोभ प्रवृत्ति है, उसको दूर करने, तो वो भी करना चाहिए और उसके साथ ये भी करना चाहिए। हाँ,
साधु के लिए जरूरी नहीं है। साधु का मुख्य कर्तव्य है ध्यान और अध्ययन। हाँ, वो दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, परंतु श्रावक जैसे नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, बहुत अच्छा समझ में आ गया। नमस्ते गुरुदेव। मुनिश्री आपकी आवाज नहीं आई। 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ। हाँ, आप बोलिए मुनिश्री। आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। अगली जिज्ञासा सागवाड़ा से निर्मला खोडनिया जी की है। निर्मला खोडनिया। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। नमस्तु गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पूरे संघ को नमस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, जब अपन जाप करते हैं या फिर कोई ध्यान में बैठते हैं तो सभी मंदिरों के प्रतिमाएं जितने सबके दर्शन करते हैं, अति क्षेत्र पर जितने भी जो दर्शन किए उनको सब याद करके स्मरण करके अपन करते हैं, तो क्या वो ध्यान में आता है? नमस्ते गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा श्री, 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। फिर से गुरुदेव, फिर से अब बोलिए गुरुदेव, अब बोलिए। हाँ, ध्यान में और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान में मन को स्थिर करना वो ध्यान हो जाता है। इसी प्रकार जप में मन को स्थिर कर लेना, जो अभी प्रारंभ हुआ अभी आगे चलेगा, अभी पूरा नहीं हुआ, तब वो ध्यान हो जाएगा। अभी बताना 4 प्रकार: पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। तो वो पिंडस्थ के बाद जो पदस्थ, वो पद को ध्यान करता करता पंचपरमेष्ठ का ध्यान और पंचपरमेष्ठ के माध्यम से स्वयं का ध्यान जब होगा तब वो ध्यान में आ जाएगा। उसके पहले ध्यान में नहीं आएगा। आज प्रारंभ हुआ, ये तो डिटेल आ गया और चलेगा, परंतु पहले अवलंब तो जरूरी लेना जरूरी है सबके लिए। पहले मंत्र का भी है, मूर्ति का भी है, अन्य जो सब वो लेना जरूरी है, परंतु उतना में ही रुकने नहीं जाना चाहिए, उतना ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। उसके आगे भाव विशुद्धि मुख्य है और मन की एकाग्रता प्रमुख है। यदि भाव विशुद्धि नहीं है और मन की एकाग्रता नहीं है तो ना जप में आएगा, ना ध्यान में आएगा, ना पुण्य में आएगा, ना धर्म में आएगा। मूल केंद्र है भाव की विशुद्धि। इसके पश्चात अमेरिका से डॉक्टर नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जिज्ञासु है, अपना प्रश्न। राम गोपाल जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल मेरी डॉक्टर जयकुमार उपाध्याय से चर्चा हुई थी किसी विषय में, तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया है, जीवन मुक्त कौन है? जीवन मुक्त कौन है? जीवन मुक्त कौन है? इसका मैं
महाराज जी आपके मुखारबंद से कुछ सुनना चाहता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही महाराज जी। गुरुदेव आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वर्ण पहले आचार्य जी की आवाज सेट करो, या जिज्ञासा समाधान में संभाल लेता हूँ। आप माइक सेटिंग में आचार्य जी की आवाज चली जाती है, इसलिए आचार्य जी का माइक सेट कर दो आप। और राम गोपाल जी का प्रश्न है कि जीवन मुक्त कौन है? हो गए, वर्ण हो गया। हाँ स्वामी आ रही है, अब शायद आ रही है। अब आ रही है? हाँ, जीवन हाँ। मुक्त है हाँ जी महाराज, हाँ जी महाराज। सकल परमात्मा नमो अरिहंतारम, जो कल से वर्णन चलेगा। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। हाँ। ठीक। हाँ, अगली जिज्ञासा के लिए मैं विजया लक्ष्मी जी को आमंत्रित करता हूँ। विजया लक्ष्मी जी। मस्त गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव की तीर्थंकर भगवान का आहार भी नहीं करते हैं और उनका मलमूत्र भी त्याग नहीं होता है, तो उनकी माँ को जितनी सामान्य लोगों से असामान्य व्यवहार होता है, तो वो उनकी माँ चिंतित होती है क्या? हाँ, ये कल चलेगा। कल चलेगा, कल चलेगा। अनंत भगवान को कल याद किया जाएगा। जो आगे बता रहे हो वो अभी नहीं। हाँ, विजय लक्ष्मी जी आचार्य जी कह रहे हैं ये विषय कल आएगा। इनपुट हो गया, आउटपुट होगा। कौन सा है? अब अगली जिज्ञासा के लिए मैं आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते भगवान। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? आ रही। भगवान, मेरा एक प्रश्न है कि हम नमो अरिहंतानम कहने के बाद त्रिकालवर्ती अनंतों को नमस्कार करने का फल मिलता है कि वर्तमान में जो मौजूद अनंत है उनको नमस्कार करने का फल मिलता है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज फिर नहीं आ रही है। वर्ण, नहीं। हाँ एक मिनट, वो वर्ण कर रहा है शायद, वो दो माइक वहां पे, तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। कौन सा करना माइक है? वहीं पे रहने दे। वर्ण भैया माइक आचार्य जी के पास ही रहने दो। मुनीश जी का माइक बंद कर दो। मेरा वापिस, हाँ अब आ रही है। हाँ, प्रत्येकम समग्रम नमो लोये, यदि नमो लोये जोड़ते हो भावात्मक रूप में तो समग्र आ जाएगा। यदि एक को जोड़ते हो तो एक का आएगा, तो वो भी विषय कल से चलेगा। अभी आगे का पैसा आप सब आज भूमिका रूप में एकदम बेबुनियाद हो गया। अभी रियल पंचपरमेश्वर का बंधन कल से चलेगा। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते भगवान, नमस्ते। उदय आमचा नंबर है जी। हाँ स्वामी जी, आज आचार्य भगवंत वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी गुरुदेव का समाधि दिवस है, तो आप गुरु गुणानुवादन स्वरूप कुछ भाव व्यक्त करना चाहते थे गुरुदेव, तो अभी यदि आप करना चाहते, सही रहेगा। अभी समय शेष है गुरुदेव। बोल दो। हाँ, अभी भी सुन लो।
यदि जिज्ञासा नहीं है तो सुन लो। हाँ, मैं बोलो कि विमल सर महाराज दोनों कविता बोल दो चलो। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय बोलो सरल स्वभावी आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री ने बहुत ही विनय प्रकट करते हुए द्वय गुरु गुण स्मरण की कविता लिखी है और इसका शीर्षक है मेरे आद्य मार्गदर्शक गुरु आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव। इन दोनों आचार्य द्वय का सानिध्य मध्य मध्य में 1975 से 1989 तक प्राय 7 वर्ष तक रहा और आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव का के साथ अंतिम वात्सल्य मिलन गुरुदेव का 2004 राजस्थान नरवाली में हुआ। तो गुरुदेव ने उन स्मरणों के प्रति गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनके प्रति विनय ज्ञापित करने के लिए जो कविता लिखी है आप लोग सब ध्यान से सुने। बहुत भाव प्रवण और गुण प्रवण कविता है। विमल सागर गुरु मम प्राण प्यारे सरल हृदय गुरुवर कब से होण्यारे वात्सल्य मूर्ति सुधीर सुशांत गंभीर शिष्यानुग्रहे कुशल आचार्य प्रवर हे विमल सिंधु हे दया के सागर हे वात्सल्य सिंधु हे ज्ञान के सागर हे मम उपकारी हो आद्य मार्गदर्श शिक्षा दीक्षा आदि के आप हो सहायक आपकी निश्रा में रहा हूँ अनेक बार सम्मेद चल सोनागिरी में दो बार मेरी दीक्षा के अवसर पल श्रवण बेल गोल सहस्राब्दी महोत्सव के अवसर में विद्यानंद सूरी मम गुरु कुंतु सागर द्विशताधिक साधु लाखों नारी नर मेरी श्रमण दीक्षा के वर्ण अभय आवाज नहीं आ रही है। સાંભળી રહી कही काल समंत भद्र आपने मुझे कहा भरत सिंधु ने भी मुझे ऐसा ही कहा आर्ष मार्ग रक्षा हेतु आशीष भी दिया नवीन कृति रचने का आदेश भी दिया विश्व विज्ञान रहस्य जिनार्थ नद्वय पुण्य पाप मीमांसा निमित्त उपादान अनेकांत सिद्धांत आदि कृति की रचना आपके आदेश से हुई मुझसे ये रचना वात्सल्य रत्नाकर में छपे है मेरे लेख मेरे द्वारा ग्रंथ का कुछ हुआ है संशोधन गुरु बरस से मूले मुझे ये
आदेश, सोनागिरी में संशोधन हुआ कुछ ही अंश, आपके आदेश निर्देश आशीष के द्वारा, साहित्य लेखन प्रारंभ हुआ मेरे द्वारा, आपके समान सरल व सुशांत मैं बनूं, तब गुण प्राप्ति हेतु कनक मैं तुम्हें प्रणमूं। हे विमल सिंधु हे दया के सागर, वात्सल्य सिंधु हे ज्ञान के सागर, हे मम उपकारी आद्य मार्गदर्शक, शिक्षा दीक्षा आदि के आप सहायक। ये गुरुदेव के द्वारा ये गुरुदेव के द्वारा सृजित कविता अभी प्रस्तुत किया। इसके पश्चात ज्ञानी ज्ञान ध्यानी तपस्वी गुरुगण की वंदना। वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु चरणी, जिनके गुण मंगलकारी, सर्व जीवन हित में, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु चरणी। महावीर कीर्ति महान गुरुवर, सिद्धांत शास्त्री विद्या विशारद, बहुभाषी यतिवर, महाज्ञानी मुनिवर, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु चरणी। विमल सागर वात्सल्य मूर्ति, जन जन के उपकारी गुरुवर, शिष्य भरत सिंधु, सहज सरल मूरत, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु चरणी। सन्मति सागर भारत गौरव, दृढ़ संकल्पी तप सम्राट, चतुर्विध संग के पालक दयालु गुरु, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु चरणी। गणधराचार्य कुंथु सागर, नंदी संग के महागुरुवर, आगम के ज्ञाता विशाल संग नायक, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु वंदे। कनक नंदी महाविज्ञानी, नंदी संग के शिक्षा गुरुवर, स्वाध्याय तपस्वी विश्व धर्म प्रभाकर, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु वंदे। जिनके गुण गण मंगलकारी, सर्व जीव हित में, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु वंदे, वंदन गुरु चरणी, वंदन गुरु वंदे। जय बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वर्ण एक बार आचार्य श्री के पास रखना। हाँ, जिनवाणी स्तुति। आचार्य श्री द्वारा जिनवाणी स्तुति। परिणाम शुद्धि चिंता वंदामि
नमस्सामि दुःख को कम को बोइलाओ सुगई गमनम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधर कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान पूज्यवर श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज के इस वेबिनार का संचालन का हमें प्रदान करने के लिए मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। और अभय भी और वर्ण भैया से इतना निवेदन है कि माइक की क्या प्रॉब्लम है थोड़ी वो देख लेना, हो सके तो मेरे वो पर्सनल आईडी पे सेट करके देख लेना एक बार, या तो फिर बाहर निकल के वापस इसमें ऐड हो जाएंगे तो आवाज आ जाएगी। अच्छा श्री बोल रहे हैं क्या अभी बोलने के लिए? समय भी हो गया, 5 बज गए, तो आज का वेबिनार यहीं विराम करते हैं। कल 3:30 बजे पुनः इसी लिंक पे सभी जुड़ जाइएगा। नमस्ते गुरुदेव। राहुल भैया आप एंड कर सकते हो।